नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका असर आप सोचिए देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये है 8वां वेतन आयोग और इससे सैलरी में जो बढ़ोतरी हो सकती है उसकी चर्चा, जो इस पर कुछ दिलचस्प अनुमान लगा रही है। तो चलिए देखते हैं इस विश्लेषण में क्या खास है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि अगर ये 8वां वेतन आयोग आता है तो भाई जेब पर कितना असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। कितनी सैलरी बढ़ेगी। और वो एक फैक्टर होता है ना, फिटमेंट फैक्टर। जी, फिटमेंट फैक्टर। हाँ, वो क्या होगा, क्योंकि वही सब तय करेगा शायद। एम्बिट की रिपोर्ट कुछ बताती है इस बारे में। बिल्कुल। देखिए, एम्बिट का जो विश्लेषण है वो यही कहता है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में। अच्छा, पेंशन भी। हाँ जी, पेंशन भी दोनों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में एक जगह तो खास तौर पर 30 से 34% का जिक्र है। 30-40%। ये आंकड़ा इसलिए भी शायद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग में। जी बिल्कुल, 7वें में सिर्फ 14% की बढ़ोतरी हुई थी, सिर्फ 14%। और वो तो 1970 के बाद की सबसे कम बढ़ोतरी थी। ओहो, 1970 के बाद सबसे कम। तो इस बार इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों है? मतलब 30-40%, ये तो दुगने से भी ज्यादा है। हाँ, उम्मीदें तो काफी ज्यादा हैं। देखिए, रिपोर्ट सीधे तौर पर पिछली कमी के कारण तो नहीं बताती, पर शायद एक वजह बढ़ती महंगाई है, अर्थव्यवस्था की जरूरतें हैं। और कर्मचारियों में भी शायद पिछली बढ़ोतरी को लेकर थोड़ा असंतोष रहा हो सकता है। और हाँ, आपने फिटमेंट फैक्टर की बात की थी ना। हाँ। असली कुंजी तो वही है। मतलब आपकी बेसिक पे कितनी बढ़ेगी ये उसी से तय होगा। अच्छा, तो ये फिटमेंट फैक्टर ये काम कैसे करता है? मतलब कोई उदाहरण है रिपोर्ट में इसे समझाने के लिए? हाँ, बिल्कुल है। फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा कि असल बढ़ोतरी कितनी होगी। एम्बिट ने एक उदाहरण लिया है इसे समझाने के लिए। क्या उदाहरण है? उन्होंने माना कि मान लीजिए किसी की बेसिक पे 50,000 रुपए है और महंगाई भत्ता मतलब डीए वो 60% है। ठीक है, 50,000 बेसिक और 60% डीए। जी, अब अगर सरकार मान लीजिए 1.82 गुना फिटमेंट फैक्टर लगाती है 1.82। हाँ, तो वो 50,000 के बेसिक पे बढ़कर 91,000 हो सकती है। अच्छा। और अगर यही फैक्टर 2.15 गुना हुआ तो बेसिक पे हो जाएगी 1,07,500 रुपए। 1,07,500। और अगर सोचिए 2.46 गुना हो गया तो 1,23,000 तक पहुंच सकते हैं बेसिक पे। 1,23,000, ये तो बहुत बड़ा जंप है। और जाहिर है फिर बाकी भत्ते भी इसी हिसाब से बढ़ेंगे, एचआरए, डीए वगैरह। हाँ बिल्कुल, जब बेसिक पे बढ़ती है तो उसी अनुपात में एचआरए, डीए जैसे दूसरे भत्ते भी बढ़ जाते हैं, तो कुल सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। यानी फैक्टर जितना ज्यादा फायदा उतना बड़ा, सीधी सी बात है। लेकिन ये तो अनुमान है ना, 1.82, 2.15, 2.46। क्या रिपोर्ट ये भी बताती है कि कम से कम कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद करें? मतलब एक निचला स्तर। जी, ये दिलचस्प है। रिपोर्ट एक बहुत बड़ा दायरा बता रही है। अच्छा, कितना बड़ा? वो कहती है कि न्यूनतम बढ़ोतरी 14% भी हो सकते हैं। मतलब बिल्कुल पिछली बार जितनी। ओह, यानी कोई बढ़ोतरी नहीं असल में। हाँ, मतलब पिछले 4 वेतन आयोगों में वो सबसे कम मानी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट ये भी कहती है कि सरकार इसे 54% तक भी बढ़ा सकते हैं। 54%? अरे वाह! मतलब 14 से 54% के बीच कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अनिश्चितता तो काफी है। फैसला कई बातों पर निर्भर करेगा। 54% तो खैर कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो देखना होगा। सरकारी खजाने का क्या, उस पर कितना बोझ पड़ेगा? हाँ, यहीं आके मामला थोड़ा, आप कह सकती हैं, गंभीर हो जाता है। एम्बिट का जो विश्लेषण है उसके मुताबिक इस बढ़ोतरी से सरकार पर करीब 1.8 ट्रिलियन रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। 1.8 ट्रिलियन रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, बहुत बड़ी रकम है। और इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को अंदाजन 1.3 ट्रिलियन रुपए कहीं और से जुटाने पड़ेंगे। 1.8 ट्रिलियन का खर्च और उसके लिए 1.3 ट्रिलियन जुटाने होंगे। ये तो मतलब कई बड़ी सरकारी योजनाओं के बजट जितना या उससे ज्यादा लग रहा है। तो सरकार ये पैसा लाएगी कहां से? क्या रिपोर्ट में कुछ संकेत हैं? हाँ, रिपोर्ट इस पर भी बात करती है। देखिए, पैसा जुटाने के लिए सरकार या तो अपने दूसरे खर्चों में कटौती कर सकती है। अच्छा। या फिर एक संभावना ये भी है कि जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, उसकी दरें बढ़ाई जाएं। ओह, जीएसटी बढ़ सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि असर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर नहीं,
आम आदमी पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, अगर जीएसटी दरें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ सकती है, जिसका असर सब पर होगा। तो फिर ये तो मतलब दोधारी तलवार हो गई। कर्मचारियों को फायदा होगा, सैलरी बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा शायद। हाँ, उपभोग बढ़ सकता है, उससे अर्थव्यवस्था को कुछ गति मिल सकती है, ये सकारात्मक पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर बोझ, टैक्स बढ़ने का खतरा, महंगाई का डर। जी हाँ, यही संतुलन सरकार को साधना होगा। कर्मचारियों की उम्मीदें हैं, देश की आर्थिक सेहत है, महंगाई जैसी चुनौतियां हैं, इन सब के बीच एक रास्ता निकालना होगा। तो मतलब कर्मचारियों को फायदा तो मिलेगा शायद, लेकिन कितना मिलेगा और किस कीमत पर मिलेगा, ये अभी देखना बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। सब कुछ आखिरकार सरकार क्या फिटमेंट फैक्टर तय करती है और उसके पीछे उसकी क्या सोच है, उसी पर निर्भर करेगा। हाँ, ये फैसला न सिर्फ करोड़ों लोगों की जेब पर असर डालेगा, बल्कि मुझे लगता है आने वाले वक्त में देश का जो उपभोग का पैटर्न है और पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा है, उसको भी ये प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से इस पर नजर बनाए रखनी होगी। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हाँ, बताइए। ये वेतन आयोग की सिफारिशें ये तो सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रित होती हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है असंगठित क्षेत्र, निजी क्षेत्र। हाँ। इन सिफारिशों का उन पर मतलब अप्रत्यक्ष रूप से क्या और कितना असर पड़ता है, इस पर भी सोचना शायद जरूरी है। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। इस पर भी विचार करना होगा कि इसका व्यापक असर क्या होता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शुक्रिया।